बैक टू माई यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस PNJ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस PNJ में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक 14 वर्ष की लड़की जो अपने दादा व दादी के साथ समुद्र घूमने आई है, समुद्र के किनारे जाने पर क्या घटना घटी, जानने के लिए आइए सुनते हैं पूरी कहानी और देखिए पूरा वीडियो। चलिए प्रारंभ करते हैं। दीपा 12 साल की एक युवा लड़की थी। वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने दादा और दादी के साथ समुद्र के किनारे बनी झोपड़ी में रहने के लिए कोवलम समुद्र तट पर आई थी। एक दिन दीपा समुद्र तट पर कुछ समय बिताने गई। वह खाड़ी की ओर चली गई, जो एक सुंदर जगह थी। वह समुद्र के विशाल विस्तार को देखती रही। दूर से वह मछली पकड़ने वाली नौकाओं को छोटे छोटे धब्बों की तरह देख सकती थी। समुद्री पक्षी सीगुल ऊपर मंडरा रही थी। साफ नीला आसमान संकेत दे रहा था कि धूप वाला दिन होने वाला है। समुद्र से आने वाली ठंडी हवा बड़े वेग में थी। दीपा ने सोचा, ओ, समुद्र कितना बड़ा है। अगर मैं खोजबीन कर सकूं, तो मुझे क्या क्या चमत्कार मिलेंगे। गीली रेत पर छोटे छोटे केकड़े छटपटा रहे थे। दीपा केकड़े के बिल के पास खड़ी हो गई और बोली, हेलो मिस्टर केकड़ा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आओ और मेरे साथ खेलो। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उठती लहरें और टकराती लहरें उसे मोहित कर रही थी। उसने खुद से कहा, मैं समुद्र को खाली कर दूंगी और समुद्र की गहराई का पता लगाऊंगी। उसके पास एक छोटी सी लाल बाल्टी थी। वह भागकर समुद्र के किनारे गई और बाल्टी में पानी भरकर उसे खाली कर दिया। तभी दीपा को अपने आसपास कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि बिल से एक छोटा सा केकड़ा निकल रहा है। आती हुई आवाज में कहा गया, समुद्र का भगवान सब कुछ जानता है जो हो रहा है। आपने जो कहा उसने सुन लिया है। दीपा ने कहा, मैं जानती हूँ कि नेपच्यून समुद्र का राजा है। मैं उससे मिलना चाहूंगी। मैं उसकी बेटी नेपच्यूनिया से भी मिलना चाहती हूँ। अचानक एक विशाल कछुआ धीरे धीरे अपनी राह पर खुद चलता व अपने शरीर को खींचता हुआ वहां पहुंच गया जहां दीपा खड़ी थी। उसने दीपा से कहा, राजा नेपच्यून की पसंदीदा बेटी सुंदर नेपच्यूनिया ने तुम्हें अपने महल में आमंत्रित किया है। मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। दीपा विशाल कछुए की चमड़े जैसी पीठ पर सवार हुई और वह तेजी से तैरने लगा। शीघ्र ही वे महल के भीतरी कक्षों में पहुंच गए। दीपा शाही कक्ष में चली गई। उसने एक छायादार आकृति देखी। यह हाथ में त्रिशूल लिए हुए रूप से निर्मित व्यक्ति प्रतीत होता था। सुनहरे बाल और जलपरी जैसे शरीर वाली एक लड़की उसके बगल में थी। उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझसे मिलना चाहती थी? दीपा डर गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तब लड़की नेपच्यूनिया ने अपने पिता से कहा, हे पिता, दीपा को मुझसे मिलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं पहले कभी किसी इंसान लड़की से नहीं मिली हूँ। नेपच्यून बस घुरघुराया। नेपच्यूनिया दीपा को अपने महल में ले गई और उसे विभिन्न कक्ष दिखाए। उनमें से कुछ में बिल्कुल गोल और चमकदार मोती के ढेर थे, अनमोल पत्थर थे और यहाँ तक कि सोने की डली और आभूषण भी। नेपच्यूनिया ने दीपा से पूछा, क्या तुम कुछ लेना चाहोगी? दीपा कोई लालची लड़की नहीं थी। उसने नेपच्यूनिया से उपहार के रूप में एक मोती का हार स्वीकार किया। नेपच्यूनिया ने कहा, दीपा, अपनी झोपड़ी में वापस जाने से पहले यह संदेश ले जाना। मनुष्य को लगता है कि समुद्र अधिकाधिक प्रदूषित और गंदा होता जा रहा है। लोग और यहाँ तक कि आप भी बहुत अधिक गंदगी और कूड़ा कचरा समुद्र में फेंक देते हैं। इस गंदगी से हर घंटे हजारों समुद्री जीव मर जाते हैं। मेरे पिता बहुत क्रोधी हैं। उनका धैर्य अब कम होता जा रहा है। तो कृपया ऐसा न करें और दूसरों को ऐसा न करने दें। इसके उत्तर में दीपा ने कहा, ठीक है, मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगी। अब क्या मैं जा सकती हूँ? नेपच्यूनिया ने दीपा को अलविदा कह दिया।
कछुआ दीपा को वापस खाड़ी में ले गया और वह झोंपड़ी की ओर भागी। हड़बड़ी में वह लड़खड़ा गई और गीली रेत पर गिर गई, उसके गले से हार उतर गया। अचानक दीपा की नींद खुल गई और उसे एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व अभी तक न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए व रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।